इक्वेशन बनाना सीखेंगे और इस इक्वेशन के माध्यम से x और y की वैल्यू निकालना भी सीखेंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए लिखा दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा उनका अंतर 7 है, तो संख्या ज्ञात करो। देखिए माना लिखेंगे माना पहली संख्या x है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन दो संख्याओं का योगफल। तो माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है y। दूसरी संख्या y है। देखिए हम लोग क्या किया ना, पहली संख्या और दूसरी मान लिया। अब हमको कैसे इक्वेशन बनाते हैं, आइए देखते हैं इक्वेशन कैसे बनती है। देखिए हमको क्या करना है, x और ऐसे कर देना ना बराबर में y। ठीक है, x देखिए क्या मान लेते ना, पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या y हो गई, तो x बराबर y में रखिए। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या करा, दो संख्या, तो दो संख्या हो गई। ठीक है, अब दो संख्याओं का योगफल 19 है। देखिए दो संख्याओं का योगफल कितना है, 19 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बना, x प्लस वाई और x प्लस वाई इक्वल टू 19 ना, तो यहाँ क्या बन गया, x प्लस वाई और बराबर में 19। ठीक है, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 19 है और दो संख्याओं उनका अंतर 7 है। तो दो संख्या क्या माने थे, x और y माने थे। तो देखिए यहाँ क्या होगा ना, संख्या क्या माने थे, इधर देखिएगा x और बराबर y। अब कह रहा है उनका अंतर 7 है, तो उनका अंतर कितना हो गया, 7। तो क्या बनाएंगे, x माइनस वाई बराबर क्या बन गया भैया, 7। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आइए देखते हैं, दो इक्वेशन मिल गई, यहाँ से x और y का मान कैसे निकालेंगे। वैल्यू निकालने के लिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं और विलोपन विधि पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चाहे प्रतिस्थापन से निकाल लें और चाहे विलोपन से x और y का मान निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से अब हम इसमें विलोपन विधि लगाते हैं। देखिए x प्लस वाई बराबर में 19, x माइनस वाई बराबर 7 दिया है। ठीक है, और देखिए अब यहाँ y वाला टर्म भी बराबर है और x वाला टर्म बराबर है। अब हमको जो निकालना हो, अच्छा अगर आप x का मान निकालना चाहते हैं तो y को आपको लोग करना होगा, अगर y का मान निकालना चाहते हैं तो x को लोग करना होगा। ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं, देखिए अगर हम यहाँ लिखेंगे घटाने पर, तो घटाने पर लिखेंगे तो हमारा ये वाला कटेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस प्लस वाला कट जाएगा। अगर प्लस प्लस होता है तो लिखते हैं घटाने पर, और माइनस माइनस वाले को जब काटते तब भी लिखते हैं घटाने पर, और प्लस माइनस वाले को जब हटाएंगे यहाँ से तो लिखेंगे जोड़ने पर। तो हम यहाँ लिखते हैं जोड़ने पर, क्या लिखते हैं, जोड़ने पर। और देखिएगा भैया जोड़ने लिखेंगे तो ये क्या कट जाएगा ना। अब देखिए यहाँ x जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2x, और यहाँ जोड़ेंगे जब, देखिए यहाँ जोड़ेंगे 19 और 7 कितना होगा, 19 और 7 जोड़ लेंगे तो यहाँ देखिए 19 से 20 से 26, यहाँ 26 है। अब क्या लिखे, x की वैल्यू जो निकलेगी 26 और यहाँ 2, जब सरल किए तो 13 आया। x का मान कितना निकल के आया, 13, यानी जो पहली संख्या निकल के आई वो 13 निकल के आई। अब हमको दूसरी संख्या निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए दूसरी संख्या निकालना है तो हमको इसी एक इक्वेशन में रखेंगे, चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखें और चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड में रखें। तो देखिए x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 19। x कितना है, देखिए मैं 13 आया, तो 13 प्लस वाई और बराबर में 19, तो y बराबर हो जाएगा 19, और ये 13 ले जाएंगे दूसरी साइड तो क्या हो जाएगा, -13। अगर प्लस में है तो माइनस हो गया, y बराबर यहाँ 19 से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6। कितना आएगा, 6। देखिए x की पहली संख्या आई 13 और दूसरी संख्या आई 6। अब हम इसको चेक करते हैं क्या यह हमारी संख्याएं सही निकल के आनी है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में, चाहे पहली इक्वेशन में और चाहे दूसरी इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। देखिएगा कोई एक समीकरण यहाँ से उठाते, चाहे पहला चाहे दूसरा। मान लीजिए पहला समीकरण उठा लिया, x प्लस वाई बराबर 19। ठीक है, अब इसमें रखते हैं x का मान कितना आया था, 13 आया था, तो 13 रख दिए, प्लस y का कितना आया था, 6 आया था, 6 रख दिए। और देखिए भैया 13 6 19 और 19 बराबर 19 आ गया ना, इसीलिए हमारा सवाल कैसा है, सही है। अब देखिए आगे, अब इसको अगर चेक करना चाहे तो दूसरे में भी कर सकते हैं। दूसरे में चेक करें, x माइनस वाई बराबर
7, तो x का मान देखिए कितना है, x का 13 है तो 13 लिखेंगे, माइनस y का कितना है 6, तो यहाँ 6 लिख दिए, और 13 से 6 जाएगा, और यहाँ 7 का बराबर में, तो 7 बराबर 7 आया कि नहीं आया, यहाँ भी बराबर आ गया, इसीलिए हमारा सवाल सही है। ठीक है, अगर जो इक्वेशन दी हो ना वो इक्वेशन बराबर में आ जाए, यानी x और y की वैल्यू पुट करने पर इक्वेशन बराबर आ जाती है, तो हमारा सवाल सही है। इसको हम उत्तर की जांच भी कह सकते हैं, उत्तर की जांच। तो आप सवाल लगाने के बाद उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लें, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस तरीके के क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बोर्ड परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है। तो इस ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना था या गुनी थी। ठीक है, 4 गुना थी, और 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आप पूरा कॉन्सेप्ट इसको एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर जैसे बता रहे हो वैसे करते जाइए, 100% आप एक ही बार में सीख जाएंगे। देखिएगा, यहाँ 20 वर्ष पूर्व, पहले तो हम क्या करेंगे ना, माना लिखेंगे, माना पिता की आयु, माना पिता की आयु x वर्ष है, और पुत्र की आयु y वर्ष है। देखिएगा, अब हमको क्या करना ना, एक तरफ पिताजी है, एक तरफ पुत्र। देखिएगा, अब इसमें बराबर लगा लीजिए, जैसे आपको बताया था ना वैसे बनाना। देखिए, 20 वर्ष पूर्व, यहाँ क्या लिखा हुआ 20, देखिए इधर पिताजी हो गए, इधर पुत्र हो गए। अब इधर देखना, 20 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है, पूर्व का मतलब पहले। देखिएगा भैया, अगर मान लीजिए हमारी एज अभी 25 साल है, ठीक है, और 20 साल पहले हम 5 साल के रहे होंगे, और हमारे पिताजी की अगर एज इस समय 60 साल है तो 20 साल पहले वो 40 के रहे होंगे। ठीक है, तो यहां से देखिएगा 20 साल पहले ये अगर पिताजी कम थे, कितना वर्ष, 20 साल पहले 20 वर्ष कम रहे होंगे, तो पुत्र भी तो 20 वर्ष कम रहा होगा। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन में ना 20 वर्ष पूर्व यानी पहले, तो एक में से माइनस नहीं करना, दोनों से माइनस करना है आपको, यानी पिता वाले से भी माइनस करना और पुत्र वाले से भी माइनस करना है। तो यहाँ x माइनस 20 y माइनस 20 कर दी। अब देखिएगा, फिर कह रहा पुत्र की आयु 4 गुनी थी, और पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, यानी पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। ये जो पिताजी थे ये पुत्र की आयु से 4 गुना ज्यादा बड़े थे। अब लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यहां क्या कह रहा, पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, यानी इनकी आयु से 4 गुनी थी। लेकिन हमको उल्टा करना है, हमको क्या करना ना, उल्टा करना है। 4 गुनी इसमें पिता में थी, लेकिन लगाना किसमें पूरा, पुत्र में। ठीक है, इक्वेशन ऐसे ही बनाना हमको। अब देखिएगा, यहाँ इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x माइनस और 20, ये कितना, x माइनस 20 बराबर में 4 का गुणा y के साथ किए 4y, और माइनस में है, इसको जब करेंगे कितना आएगा, 4 का 20 से गुणा करेंगे 80। ठीक है, अब इसको हम सरल करेंगे तो x, इस 4y को इधर लाए तो माइनस 4y, तो ये प्लस में है। ठीक है, और देखिए माइनस 80 और इस माइनस 20 को इधर लाएंगे तो प्लस 20। तो देखिए भैया क्या बना, x माइनस 4y, और बराबर में माइनस 80 से जब 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस घट जाएगा तो माइनस 60 आएगा, और ये बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या करना है, फिर आगे की कंडीशन, और फिर आगे की कंडीशन पड़ेगी 4 वर्ष पश्चात। ठीक है, फिर देखिए, फिर हमको बनाना है, अगर ऐसे बनाना है तो क्या किए, देखिएगा x लिख दिए और बराबर में y लिख दिए। ठीक है भैया, अब दूसरी शर्त, एक शर्त तो हमारी तैयार हो गई, दूसरा जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम करेंगे। पहले लिखते x बराबर y, अब क्या कहना, 4 वर्ष पश्चात, भैया 4 वर्ष पश्चात, मान लीजिए 4 वर्ष पश्चात अगर पिताजी 40 के थे, पिताजी 40 के थे तो 4 वर्ष पश्चात 44 के हो जाएंगे, और पुत्र अगर 20 का था तो 4 वर्ष पश्चात कितने का हो जाएगा, 24 का हो जाएगा, यानी 4 वर्ष पश्चात दोनों तो 4-4 साल बढ़ेंगे। तो देखते हैं यहाँ 4 वर्ष पश्चात, तो दोनों में 4 जोड़ देंगे, दोनों में क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, पुत्र की आयु से 2 गुनी, कौन, पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी, तो पिता की आयु, ये पिताजी है ना, तो पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी,
2 गुनी ए तो इसमें कर देना है, ठीक है। अब देखिएगा x प्लस, इसको हम करेंगे x प्लस 4 और इसको करेंगे भैया कितना आएगा बराबर 2 और y का गुणा है 2y और प्लस 2 चौको 8। अब देखिएगा x और 2y प्लस में इधर लाके तो माइनस 2y और बराबर में 8 और ये 4 इधर ले माइनस 4 तो x माइनस 2y और बराबर में कितना हो गया 4। अब देखिए ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास एक समीकरण ये मिल गया और दूसरा ये है, तो इसको भी यही लिख देते हैं x माइनस 2y और बराबर में 4 और समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम यहाँ विलोपन विधि लगा के इस सवाल को हल कर लेते हैं, ठीक है। इस सवाल को क्या करते हैं हल कर लेते हैं। आइए देखते हैं सवाल को विलोपन विधि से। देखिए यहाँ लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, और जैसे घटाने पर लिखे x x क्या कट जाएगा, ठीक है। x x क्या हो जाएगा कट जाएगा, 4 से 2 जाएगा 2y और यहाँ ये देखिए माइनस और प्लस है तो ये जुड़ जाएगा, कितना होगा 64, कितना हो जाएगा 64। और देखिए y बराबर क्या हो जाएगा 64/2, जब काटेंगे तो कितना आएगा भैया 32, तो y बराबर कितना आया 32, y बराबर कितना आ गया 32, y बराबर कितना है भैया 32। अब देखिए y का मान कहाँ रखना, किसी एक समीकरण में रख सकते हैं। तो माना पहला समीकरण ये बना हुआ है क्या, y का मान पहले समीकरण में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण नंबर 1 क्या है देखिए, समीकरण नंबर 1 बना था x माइनस 4y और बराबर में माइनस 60, तो x माइनस 4 और y का मान कितना है 32 और बराबर में माइनस 60, x माइनस 4 गुनी 8 और 4 3 12 128 और बराबर में माइनस 60। अब देखिए x बराबर माइनस 60 और प्लस 128 प्लस 128, तो x बराबर 128 से 60 आप घटाएंगे कितना आएगा, कितना आएगा 128 से आप अगर 60 घटाएंगे तो 8 और 12 से 6 68, तो कितना आया भैया 68, तो x बराबर कितना आया 68। यानी क्या क्वेश्चन पूछा था कि वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो पिता की आयु क्या माने थे x और पुत्र की आयु क्या माने थे y, तो पिता की आयु कितना है x कितना निकल गया 68, तो पिता की आयु 68 वर्ष और पुत्र की आयु 32 वर्ष। तो पिता की आयु कितना है भैया, पिता की आयु कितना आया 68 वर्ष, यानी 68 वर्ष और पुत्र की आयु कितना वर्ष भैया 32 वर्ष। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा सवाल सही है या गलत है। हम इक्वेशन में रख के, किसी एक इक्वेशन में रख के x और y का मान इक्वेशन में जब रखेंगे तो बराबर आ जाएगा। अगर आ जाएगा तो हमारा सवाल सही है, और नहीं तो क्या होता है ना कि हम फिर से इसको चेक करते हैं। आप लोग इसको उत्तर की जांच कर सकते हैं। अभी उत्तर की जांच करिए, y और x का मान रखने के बाद में देखिए बराबर आता है। अब हम लोग उत्तर की जांच करके देखते हैं कि ये सवाल सही है या नहीं। देखिए अब यहाँ ना समीकरण नंबर कोई भी उठा ले, तो हम समीकरण नंबर 2 लिख के देखते हैं, x माइनस 2y और बराबर 4 लिखा हुआ। अब देखिए x का मान कितना निकल के आया है, x का मान एक पिताजी की उम्र कितनी निकली थी 68, तो यहाँ 68 हो गया ना भैया, और माइनस 2 गुणे y कितना निकला था 32, तो यहाँ 32 हो गया। और देखिएगा अब यहाँ 4 दिया हुआ 68 और माइनस 32 गुना 64 कितना हो जाएगा 64। अब देखिए 68 से 64 घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 बराबर 4 आएगा नहीं, इसीलिए हमारा सवाल सही है, क्योंकि यहाँ देखिए बराबर आ गया तो हमारा सवाल सही है। ऐसे ही आप इस तरीके से क्वेश्चंस में आप लोग किसी भी इक्वेशन में आप जब x y का मान रखेंगे, यानी पिता और पुत्र की उम्र वहां जो आएगा निकल के उसको रखेंगे तो बराबर आएगा। अगर इक्वेशन बराबर हो जाती है तो आपका सवाल सही है। ऐसे आप कर सकते हैं। इसके